डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 16 है और इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है स्टेशोमेट्री को। इसके साथ साथ मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 11 एंड एग्जाम्पल नंबर 12 भी करवाऊंगी। चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। स्टेशोमेट्री में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, अजम्पशंस को डिस्कस करेंगे, फिर इसके लिमिटेशंस देखेंगे। देन मैं आपको स्टेशोमेट्रिक रिलेशनशिप्स के बारे में बताऊंगी। एट द एंड हम देखेंगे कैलकुलेशंस विद सूटेबल एग्जांपल्स, और जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे देनी है, जो समझानी है, वो है एग्जांपल नंबर 11 एंड एग्जांपल नंबर 12। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं स्टेशोमेट्री की डेफिनेशन से। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल्स अस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between reactants and products in a balanced chemical equation। स्टेशोमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में बताती है। बेटा, कुछ इसकी अजम्पशंस हैं जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हैं, और वैसे भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट एनी 2 अजम्पशंस ऑफ स्टेशोमेट्री। तो वहाँ पे आप ये वाली अजम्पशंस जो हैं कोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पहली अजम्पशन है ऑल द रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। नो साइड रिएक्शन अकर्स, इसमें कोई भी साइड रिएक्शन जो है वो नहीं होगा और कोई भी साइड प्रोडक्ट फिर नहीं बनेगी। स्टूडेंट्स, स्टेशोमेट्री की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसा कि ये रिएक्शन की कंडीशंस के बारे में हमें नहीं बताती। दे डू नॉट टेल अबाउट द कंडीशंस ऑफ रिएक्शंस, ये रिएक्शन की कंडीशन के बारे में हमें नहीं बताती। दे डू नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कहते हैं स्पीड को, रिएक्शन की स्पीड को भी स्टेशोमेट्री एक्सप्लेन नहीं करती। दे डू नॉट टेल अबाउट द टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन, स्टेशोमेट्री हमें यह भी नहीं बताती कि रिएक्शन जो है इतने टाइम में कंप्लीट हो सकता है। While doing calculations, the law of conservation of mass and the law of definite proportion are obeyed। स्टेशोमेट्री कैलकुलेशंस जो हैं जब की जाती हैं तो वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है ये दोनों फॉलो किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अभी जो चीज मैं आपको बताने लगी हूं वो है स्टेशोमेट्रिक रिलेशनशिप्स। जैसे मैस रिलेशनशिप है। इफ वी आर गिवन द मास ऑफ वन सब्सटेंस, वी कैलकुलेट द मास ऑफ अदर सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो आपको एक सब्सटेंस का जब मास दे दिया जाए तो दूसरे सब्सटेंसेस का आप मास फाइंड कर सकते हैं। इफ वी आर गिवन द मास ऑफ वन सब्सटेंस, वी कैन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस। अगर आपको एक सब्सटेंस का मास दिया गया है तो और कहा जाए कि मोल फाइंड करें, तो आप इजीली मोल्स फाइंड कर सकते हैं। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स, अगर आपको एक सब्सटेंस का मास दिया गया है तो आप इजीली दूसरे सब्सटेंसेस का जो वॉल्यूम है वो मेजर कर सकते हैं। इफ वी आर गिवन द मास ऑफ वन सब्सटेंस, वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंसेस। सिमिलरली मोल कैलकुलेशंस कैन बी परफॉर्म्ड। अगर आपको एक सब्सटेंस के मोल्स बता दिए जाएं और कहा जाए ये दूसरा सब्सटेंस है, इसके मोल फाइंड करें, तो बेटा आप इजीली मोल्स फाइंड कर सकते हैं। मोल रिलेशनशिप की डेफिनेशन आप कुछ इस तरह से करेंगे। इफ वी आर गिवन द मोल ऑफ वन सब्सटेंस, वी कैन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अदर सब्सटेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 11 को डिस्कस करने लगे हैं। जरा स्टेटमेंट को गौर से सुनिएगा। K2SO4 कहते हैं पोटाशियम सल्फेट को। कैलकुलेट द ग्राम ऑफ K2SO4 एंड वाटर प्रोड्यूस्ड। जो K2SO4 और वाटर प्रोड्यूस्ड हुआ है उसके ग्राम्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो बेटा ग्राम किस चीज़ का यूनिट है? मास का यूनिट है। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि आपने मास फाइंड करना है K2SO4 यानी पोटाशियम सल्फेट, इसका और वाटर का। When 14 gram of potassium hydroxide are reacted with excess of H2SO4, जब 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रो, ये KOH जो है ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, जब 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड
एक्सेस ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके नतीजे में K2SO4 और वाटर बनेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा कि K2SO4 का मैस फाइंड करने के लिए और वाटर का मैस फाइंड करने के लिए आपको KOH का सहारा लेना पड़ेगा, यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को आप टोटली इग्नोर करें क्योंकि ये एक्सेस इन क्वांटिटी है। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और फिर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को भी कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स हम डाटा देख लेते हैं जो हमें दिया गया है। मैस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा के पोटाशियम OH कहते हैं हाइड्रोक्साइड को, तो हम कहेंगे मैस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कितना है 14 ग्राम। तो फाइंड क्या करना है, ग्राम ऑफ K2SO4, ग्राम यानी मैस ऑफ K2SO4 पोटाशियम सल्फेट, ये फाइंड करना है। फिर मैस ऑफ वाटर फाइंड करना है, ये देखें स्टेटमेंट में दिया गया। इसके बाद आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी फाइंड करने हैं। तो बेटा आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दिखाती हूं। जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो प्रोडक्ट क्या आती है, यह है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ। ये दोनों बेटा रिएक्टेंट्स हैं। जब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन शो करना है, रिएक्ट करना है, तो इसके नतीजे में ये दो प्रोडक्ट्स आपके पास आएंगी, K2SO4 पोटाशियम सल्फेट, H2O कहते हैं वाटर को। तो बेटा कहा यह गया है कि आपने इसका भी मैस फाइंड करना है और इसका भी मैस फाइंड करना है। बेटा आपने एक फार्मूला पढ़ा था, बेशक साथ साथ राइट कर लें। तो बेटा एक और चीज़ याद रखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं आपने K2SO4 के, ताकि आप मैस ऑफ K2SO4 फाइंड कर सकें। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के फाइंड करने से पहले आपको रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स का पता होना ज़रूरी है। तो हम आपके पास यहाँ पे दो रिएक्टेंट हैं, KOH एंड H2SO4। तो मैंने आपको कहा कि H2SO4 को आपने टोटली इग्नोर करना है क्योंकि वो एक्सेस इन अमाउंट है, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ होती है आपके रिएक्टेंट में, उस रिएक्टेंट को आप इग्नोर कर देते हैं और दूसरे को आप लेके चलते हैं। तो यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को आपने लेके चलना है, यानी KOH को। तो पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं KOH के। तो KOH के नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने हैं, तो उसके लिए ये फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो बेटा मैस तो स्टेटमेंट में दिया गया है ना KOH का 14 ग्राम, लेकिन मोलर मैस नहीं था। मोलर मैस हमने इस तरह से फाइंड किया, K स्टैंड फॉर पोटाशियम, पोटाशियम का 39 है, O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन और इसका मैस है 16, A स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, इसका मैस है 1, इनको प्लस करें तो 56 आएगा। तो ये देखें 56 से डिवाइड किया जा रहा है, तो आपके पास आंसर आएगा 0.25 मोल्स। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के। तो बेटा आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स K2SO4 के। तो अब हम इस तरह से करेंगे कि KOH को कंपेयर करेंगे K2SO4 के साथ, ताकि हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2SO4 हासिल कर सकें। स्टूडेंट्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपने KOH को देखा कि ये 2 हैं, K2SO4 देखा 1 मोल है। तो बेटा अब आपने इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देना है, तो कुछ आपके पास ये वैल्यूज आएंगी। तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH कितने आए हैं 0.25, तो आपने इसके साथ से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आएगा। तो बेटा हमने ये कंपैरिजन किस वजह से किया, ताकि हमारे पास K2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स आ सकें। तो ये देखें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं K2SO4 के। तो बेटा अब हम क्या करेंगे कि जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास K2SO4 के आए हैं हम अपने फार्मूला में पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के साथ साथ आपको एक और चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी मोलर मैस ऑफ K2SO4। तो बेटा मोलर मैस कुछ इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स K का मैस है 39 पोटाशियम का, ये 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सल्फर का मैस है 32 और जो ऑक्सीजन है ये 4 हैं और एक का मैस 16 है। इन सब को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 174 ग्राम पर मोल। तो बेटा ये कैलकुलेशंस के लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स हमने K2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड कर लिए, मोलर मैस भी हमने फाइंड कर लिया। तो अब हमें इसका मैस फाइंड करना है। तो बेटा बेसिकली ये फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस। आपने फाइंड क्या करना है, मैस फाइंड करना है।
स्टूडेंट सब सेम कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं और मैं भी उन्हें डिटेल में इसीलिए समझाती हूँ कि अगर किसी को पहली दफ़ा में समझ नहीं आई तो उसे अब आ जाए, ठीक है। तो आप इसे ज़रा केयरफुली सुनिए, आपको समझ आएगी। तो बेटा आपने ये फाइंड करना है मैस ऑफ K2SO4, यही फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे मोलर मैस डिवाइड हो रहा है, तो इसे आपने उस साइड पे ले जाना है, वहां जाके ये मल्टीप्लाई होगा इस तरह से। ये देखें, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस, मैस ऑफ K2SO4 जो है वो सेपरेट हो गया। ये प्रोड्यूस्ड इसलिए लिखा क्योंकि K2SO4 जो है ये हमारी प्रोडक्ट आई है। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स K2SO4 हमारे पास आए 0.125 और मोलर मैस आया 174 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हमने इन्हें जो है वो फिल करना है। बेटा नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट होता है मोल और मोलर मैस का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। मोल और पर मोल दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे कट हो जाते हैं, जो आपके पास यूनिट रह जाएगा वो होगा ग्राम। यहाँ पे ये देखें, तो मैस का यूनिट ग्राम ही होता है ना। तो ये देखें हमने मैस ऑफ K2SO4 फाइंड कर लिया है। स्टूडेंट्स अब हमें मैस चाहिए H2O का, तो सेम यही पैटर्न होगा, हम H2O का भी मैस फाइंड करेंगे। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मोल्स चाहिए H2O के, जैसा कि हमें पहले भी सेम वही प्रोसेस होगा। पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं H2O के। अब H2O के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमें H2O को कंपेयर करना पड़ेगा KOH के साथ। तो बेटा जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उस वो हमें बताती है कि KOH आपके पास 2 मोल थे, H2O आपके पास 2 मोल था। जब आपने इस दोनों को कंपेयर किया तो ये दोनों सेम है। स्टूडेंट्स अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर 1 आएगा दोनों का। और आप जानते हैं कि KOH का आपने जो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए हैं वो है 0.25। KOH के आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए थे 0.25, आपने उससे मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो बेटा आपने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने थे H2O के। ये देखें, टू गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो स्टूडेंट्स हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हासिल कर लिए, वो है 0.25। तो ये स्टेटमेंट देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इज 0.25 फ्रॉम 0.25 मोल ऑफ KOH। तो आपने फाइंड करना है मैस ऑफ वाटर। तो बेटा सेम वही फार्मूला है स्टूडेंट्स। अब फार्मूला जो है वो मैंने अरेंज करके लिख दिया है कि आपने मैस फाइंड करना है, मैस मैंने सेपरेट कर दिया और बाकी जो है वो सेपरेट कर दिए हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपके पास आए हैं 0.25, ये है 0.25 मोल्स। मोलर मैस क्या होता है वाटर का, वो है 18 ग्राम। स्टूडेंट्स अब तक आपको मोलर मैस ऑफ वाटर जो है वो फाइंड करना आना चाहिए, वो है 18 ग्राम। अगर आप में से किसी को नहीं आता फाइंड करना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर आपने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो बेटा ये मैस ऑफ वाटर है जो कि हमने फाइंड कर लिया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो बेटा जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपने कैलकुलेट करने हैं तो बेटा उसके लिए फार्मूला है मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। तो वाटर के अभी मोल्स जो हमने फाइंड किए हैं वो हैं 0.25। तो ये देखें 0.25 लिख दिया। फिर आपने एवोगैड्रोस नंबर से इसे मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये आंसर आएगा। बेटा अब हम एग्जाम्पल नंबर 12 डिस्कस करने लगे हैं। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद HCl। HCl कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद रखिएगा। जब HCl रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के साथ तो आपके पास हाइड्रोजन गैस बनती है। ये मैग्नीशियम मेटल है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगी। HCl जो है बेसिकली ये एसिड है, तो आपके पास प्रोडक्ट आएगी MgCl2 और हाइड्रोजन गैस। ये मैग्नीशियम क्लोराइड है और ये हाइड्रोजन गैस। व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन। HCl सोल्यूशन का जो मिनिमम वॉल्यूम है वो कितना होगा, 12.1 ग्राम ऑफ H2 प्रोड्यूस करने के लिए। और साथ ही उसने HCl सोल्यूशन जो है बाय वेट बता दिया कि 27% है। थी एक और चीज़ है, द डेंसिटी ऑफ HCl सोल्यूशन इज 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है।
स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसका डाटा देखेंगे, वो है मैस ऑफ H2 यानी हाइड्रोजन गैस, वो कितना है 12.1 ग्राम। इसके बाद है मोलर मैस ऑफ H2। स्टूडेंट्स मोलर मैस ऑफ H2O जो है आपको पता है कितना होता है, 2 ग्राम भी लिख सकते हैं और 2.016 ग्राम भी लिख सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो आप हाइड्रोजन के मैस को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2.016 ग्राम पर मोल आएगा। स्टूडेंट्स मोलर मैस ऑफ H2 जो है वो है 2.016 ग्राम पर मोल। डेंसिटी दी गई है 1.14 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। आपने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ HCl फाइंड करना है। हाइड्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो आप मैस को डिवाइड करोगे मोलर मैस से, तो आपके पास आंसर आएगा, स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आएगा 6 मोल। अब आपने फाइंड क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आपने निकालने हैं। तो HCl के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों को कंपेयर करना होगा। तो आपने क्या करना है, HCl को कंपेयर करना है H2 के साथ। बेटा साथ साथ इन एग्जांपल्स को नोट करें ताकि आपको समझ आए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि H2 1 मोल है और HCl 2 मोल है, 1 मोल और 2 मोल। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 जो है वो हमारे पास आए हैं 6 ग्राम, तो आप 6 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6:12। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड 6 मोल्स। जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है वो कितने हैं, 6 मोल हैं। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl की, तो स्टूडेंट्स वो है 12। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स HCl आ चुके हैं, तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl यहाँ पे पुट करेंगे, ये 12 मोल्स हैं। मोलर मैस ऑफ HCl स्टूडेंट्स आपके पास है, हाइड्रोजन का मैस होता है 1 और क्लोरीन का है 35.5। इन दोनों का प्लस करें तो आंसर आएगा 36.5 ग्राम पर मोल। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आएगा 438 ग्राम। बेटा मोल और पर मोल ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे तो ग्राम आपके पास बचेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया है HCl सोल्यूशन इज़ 27% बाय वेट। मैं आपको ये कहती हूँ कि HCl सोल्यूशन जो है वो 100 ग्राम है। 27 बाय वेट का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि जो HCl है ये 27 ग्राम HCl है और 73 ग्राम यहाँ पे वाटर मौजूद है। HCl सोल्यूशन जो है वो 100 ग्राम है, मैंने आपको बताया, और इसमें HCl कितना है 27 ग्राम है, तो आप लिखेंगे 100 ग्राम। तो 1 ग्राम ऑफ HCl इज़ प्रेजेंट इन HCl सोल्यूशन, तो 27 था ना पहले, तो उससे आप क्या कर देंगे, इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। तो अभी आपने मैस ऑफ HCl फाइंड किया, वो है 438 ग्राम। 438 ग्राम ऑफ HCl इज़ प्रेजेंट इन HCl सोल्यूशन, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आएगा 1622.2 ग्राम। तो बेटा बेसिकली आपने फाइंड करना है वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी गई है 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ HCl का जो फार्मूला है वो है मैस ऑफ HCl सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ HCl सोल्यूशन। मैस ऑफ HCl सोल्यूशन अभी आपने फाइंड किया, वो आया था 1622.2 ग्राम। तो डेंसिटी ऑलरेडी आपको दी गई है। स्टूडेंट्स जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1423 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये है आपका वॉल्यूम ऑफ HCl। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 12 में आपको वॉल्यूम ऑफ HCl ही पूछा गया था कि वॉल्यूम ऑफ HCl क्या होगा। इस वॉल्यूम ऑफ HCl फाइंड करने के लिए हमने डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो किया है। आपने इन स्टेप्स को इसी तरतीब से अच्छे तरीके से देखना है। स्टूडेंट्स अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कहीं से आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इस लेक्चर को नोट करें। जब आप साथ साथ इसे नोट करेंगे, समझेंगे, तो फिर ही आपको सही समझ आने हैं। और एग्ज़ाम्पल नंबर 11, एग्ज़ाम्पल नंबर 12, ये दोनों एग्ज़ाम्पल्स बहुत अहम हैं।
स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने मेंशन किए हैं जो इसी टॉपिक से रेलिवेंट हैं। आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये आपके एक्सरसाइज के बहुत अहम क्वेश्चन हैं। गुड लक ऑल स्टूडेंट्स।